साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों एक फिल्मी गाना है, बहुत ही मशहूर गाना है, जो ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे नफरत भी नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। कमोबेश यही स्थिति आज की तारीख में बिहार में प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी को लेकर। सारी पार्टियां चाहे वो सत्ता में क्यों ना हो, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, या हम सीताराम मांझी वाली, या भारतीय जनता पार्टी, या विपक्षी दल कह लीजिए कांग्रेस और आरजेडी, हर कोई बौखलाया हुआ, घबराया हुआ है। तरह तरह के आरोप इल्जाम उन पर लगाए जाते रहे। कितने सही है, कितने गलत है, यह चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उनके बिना यह चुनाव मुकम्मल तो हरगिज नहीं हो सकता। बिहार में तो इस वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अलग अलग तिगड़में लगाई जा रही हैं, कौन किस गठबंधन में शामिल होगा, या नीतीश कुमार रहेंगे इधर या उधर चले जाएंगे। यह भी कयास आ रही है, इसके भी अनुमान राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जन स्वराज पार्टी का जनाधार अल्पसंख्यक, खास करके मुसलमानों और दलितों में इधर बढ़ रहा है, और युवाओं के बीच भी जिस तरह मैदान में उतरे प्रशांत किशोर, बीपीएससी वाली जो परीक्षा हुई उसके विरुद्ध जो कुछ हुआ आपने देखा है। लाठियां बरसाई गई अभ्यर्थियों पर, गिरफ्तारी हुई प्रशांत किशोर की। उसके बाद एक बड़ा आरोप लगा दिया जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने, तो पलटवार कर दिया जन स्वराज के प्रवक्ता ने, और कह दिया करे भाई साहब 20 करोड़ जो आपको मिले कहां गए, इसका भी हिसाब देते जाएं। और परंपरागत आरोप जो है लगता रहा है प्रशांत किशोर पर, परंपरागत कह लीजिए, क्योंकि अब तक परंपरा सी बन गई है, अमुक पार्टी बी टीम है कि अमुक पार्टी बी टीम है भाजपा की। लेकिन एक और बात इस वीडियो में सामने आती है, वो है कि आरजेडी की बी टीम तो नहीं है जन स्वराज पार्टी, या दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम। और मुख्यमंत्री का चेहरा जन स्वराज पार्टी का कौन होगा? कोई दलित चेहरा होगा या मुस्लिम चेहरा होगा? साथियों मैं कहता हूं ना, बात समझनी है तो सुननी तो पड़ेगी, तो आपको यह वीडियो सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। तो साथियों हम आपकी मुलाकात आज करवा रहे हैं जन स्वराज पार्टी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता सैयद मसीहुद्दीन से। मगध में जब भी अल्पसंख्यक और दलित दमित समाज के उत्थान की बात आएगी और उनके लिए सक्रिय लोगों के नाम की लिस्ट बनाई जाएगी, तो सरफहरिस्त होंगे मसीहुद्दीन साहब। रविदास जयंती है और मेरा पहला सवाल उनसे यही है। दरअसल उन्होंने आज जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है, उसमें एक पंक्ति है, ऐसा चाहूं राज्य में सभी को मिले अन्न, ऊंच नीच सम बसे रहे दास प्रसन्न। तो मसीह साहब मेरा सवाल आपसे यही है कि आपकी जन स्वराज पार्टी इन विचारों को कितना चरितार्थ कर पाएगी? हाँ, ये आज शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की आज जयंती है। आज उसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं लोगों के लिए। और जो उनका कंसेप्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यही कंसेप्ट होना भी चाहिए, सभी को अन्न मिले और ऊंच नीच सम बसे रहे रैदास प्रसन्न। क्या बात है, ऐसा चाहूं राज्य में
सबन को मिले अन्न, जी ऊंच नीच सम बसे, रहे रैदास प्रसन्न। तो जन स्वराज पार्टी पर सर्वे प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आम लोगों को राजनीति में और सत्ता में भागीदार बनाना चाहती है। और पूरे बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोग, आम लोग, समाज के सभी तबके के लोग जन स्वराज से जुड़े हैं। दिन रात ये अभियान चल रहा है। हर जिले में राज्य स्तर की कमेटी हो या समाज के वकीलों की, अधिवक्ताओं की कमेटी हो, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों की, विचार मंच के रूप में पत्रकारों की है, साहित्यकारों की है। इस तरह से समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है ताकि बिहार में एक परिवर्तन हो। पिछले 35 साल से बिहार लालू और नीतीश के जाल में फंसा हुआ है। ये लोग सिर्फ या तो जात बात कांग्रेस के अलायंस से लालू जी, कभी लालू जी के सहयोग से नीतीश जी, कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यू, पिछले 35 साल से ये लोग बिहार को चारागाह समझ रखे हैं। बड़े पैमाने पर, बड़े स्तरों पर लूट हुई। आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर बिहार में बिजली की चोरी, बिजली के मामले में किस तरह लूट हो रही है। और जनता में त्राहिमाम है, जनता की बात कोई सुनने वाला नहीं। आप देख रहे हैं कि गुजरात के एक पदाधिकारी को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाकर पदों की बिक्री की गई, पदों की नीलामी की गई, विभिन्न स्तरों पर पदों को बेचा गया। और जिससे बिहार की जो प्रतिभाएं हैं, जो नौजवान है, जो बिहार लोक सेवा आयोग का अभ्यर्थी है, उसमें आक्रोश है, निराशा है। और जब लोग इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरे तो जनरल डायर को इन लोगों ने मात कर दिया। जिस तरह बच्चों के साथ जो भविष्य है बिहार के, जो देश ज्यादती की है, बहुत ज्यादती की है। प्रशांत किशोर जी के साथ को गिरफ्तार किया इन लोगों ने। प्रशांत किशोर जी को कई घंटे तक गाड़ी में घुमा घुमा के इन लोगों ने टॉर्चर किया। लेकिन इसका ये आंदोलन बड़ा व्यापक रूप ले रहा है। और अभी आप देख रहे होंगे कि जो गंगा नदी के किनारे एलसीटी घाट में जो हमारा सत्याग्रह आश्रम है, वहां प्रत्येक दिन पूरे बिहार के सभी 38 जिलों से ही नहीं, पड़ोसी राज्यों, उत्तर प्रदेश से भी, झारखंड से भी, बंगाल से भी बड़ी संख्या में लोग प्रशांत जी से रोजाना मिलने आ रहे हैं। और ये परिवर्तन की जो बयार बह चुकी है। और बिहार में निश्चित रूप से 2025 में जब बिहार की जनता एक तरफा वन वे ट्रैफिक होगा बिहार में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बिहार की जनता इन सबको नकार देगी, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे लालू जी हो, सबको बिहार की जनता नकार देगी। एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में जो जनता थी, जन स्वराज पार्टी के रूप में उसे एक विकल्प मिला है। लेकिन 2-3 सवाल हैं मसीह साहब, वो ये है कि गांधी को लेकर चलती है आपकी पार्टी, और गांधी शराबबंदी के कायल थे जी, और आपके नेता प्रशांत किशोर जो है जी, वो शराबबंदी खोलना चाहते, शराब आम करना चाहते हैं। देखिए, भारत को आजादी मिली है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संघर्षों से, और वो भी अहिंसक संघर्ष। ये पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक लीडरशिप में, इसीलिए गांधी का कद मार्टिन लूथर वगैरह से भी काफी ऊंचा है कि इन्होंने अहिंसक आंदोलन से पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया और भारत को गुलामी से आजादी मिली। ये ठीक है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब बंद नहीं होना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। बिहार में शराबबंदी हुई, लेकिन शराबबंदी से एक नई पैरेलल इकोनॉमी डेवलप करेगी। 15 से 20 हजार करोड़ की एक नई इकोनॉमी डेवलप हुई है, जिससे पुलिस के पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, शराब के बिचौलिया, माफिया, पदाधिकारी उससे मालामाल हो रहे हैं। और आपको हम बता दें कि बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू हुई है, तब से बिहार में 8.5 लाख लोगों पर एफआईआर हुए हैं। 8.5 लाख लोग एफआईआर हुए हैं, 8.5 लाख एफआईआर हुए हैं, विभिन्न थानों में बिहार के दर्ज हुए हैं। और आप जान लें कि उसमें 14 लाख लोग उन केसों में अब तक या तो जेल में गए या पुलिस की हिरासत में आए हैं। 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जो अभी तक कई वर्षों से जेल में हैं, जिनकी जमानत नहीं हो रही है। तो जब प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर 2022 को
गांधी आश्रम बेतिया से पदयात्रा शुरू की थी और वो गांव गांव में पदयात्रा कर रहे थे। तो हम लोग जहां भी जाते थे तो वहां लोग बोलते थे कि शराब से देखिए फला आदमी बंद है, इतने दिन से बंद है, ये परेशानी। तो लोगों से जहां भी जाए तो वहां शराब में पुलिस ऐसे कर रही है, पुलिस वैसे कर रही है, देखिए जो काम करता है उसको पुलिस नहीं गिरफ्तार करती है, जो बेकसूर है या पीता है थोड़ा सा उसको पकड़ के बंद कर देती है, या बेकसूर लोगों को शराब थमा दिया जाता है। तो इन सभी चीजों का जो अनुभव था कि 8.5 लाख FIR होने के बावजूद बिहार में शराबबंदी से कुछ नहीं हुआ, और जो एक इकोनॉमी होती थी जिससे कम से कम हेल्थ के सेक्टर में या शिक्षा के सेक्टर में स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए इन सब उन पैसों से, उस राजस्व से जो शराब की आय थी उससे कुछ हो सकता था, बिहार में होता रहा था। और 2016 से जो बंद था, तो प्रशांत जी ने कहा कि जितने पैसे हैं उससे हम हर ब्लॉक में वर्ल्ड स्तर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्कूल बना सकते हैं। और इसी कंसेप्ट के साथ उन्होंने ये बात कही कि निश्चित शराब का जो हमको उम्मीद थी कि शराबबंदी से लाभ होगा, वो लाभ नहीं हुआ, बल्कि समाज में एक बहुत बड़ी आबादी, जो 14 लाख की आबादी अब तक रिपोर्टेड है, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है। तो इसी से हम मुक्ति के लिए हम चाहते हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले इसको हम चरणबद्ध तरीके से बंद करेंगे। आप पर आरोप है, आपकी पार्टी पर, जन स्वराज पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग का ये आरोप लगाते हैं कि जन स्वराज पार्टी या सरदे प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अफसोस की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, उससे वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से कहती है कि जन स्वराज पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम है। ये दोनों आरोप लगा रहे हैं हम पर, और ये इन सब चीजों को भूल जाते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने 2013 में श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को देश की गद्दी सौंपने के लिए अभियान स्थापित किया था। लेकिन उसके बाद लगातार विरोधी दल के नेताओं को विभिन्न राज्यों में मदद किया। घर घर मोदी, हर हर मोदी, प्रशांत किशोर का नारा दिया हुआ है, और ये भी नारा कि बिहार है, नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। इन बातों को क्यों भूल जाए? 2015 में श्री नीतीश कुमार जी और श्री लालू यादव जी रोजाना श्री प्रशांत किशोर जी के साथ और कैसे रणनीति बनी है, कैसे क्या लालू और नीतीश एक हुए, ये किसका योगदान था? प्रशांत किशोर का। बिल्कुल। पिछली बार दिल्ली में केजरीवाल आए, किसके सहयोग से आए? ममता बनर्जी बंगाल में आई, किसके सहयोग से आए? इन सब चीजों को, चाहे वो जग्गन रेड्डी हो आंध्रा में, इन सब चीजों को याद रखना चाहिए कि किस तरह प्रशांत किशोर जी ने दूसरे दलों को मदद किया है। तो आइडियोलॉजी साफ नहीं होती ना मसीह साहब से, क्या आइडियोलॉजी क्या है? क्या आइडियोलॉजी में? हम तो गांधी की आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं। तो जिसकी आस्था गांधी के विचारों में है, गांधी की आइडियोलॉजी में है, गांधी के सपनों में है, वो हमारे साथ जुड़ा है और जुड़ रहे हैं लोग तेजी से। अगर हमारी ये नहीं होती तो आज सबसे ज्यादा आप बोलते हैं कि लोगों की सबसे ज्यादा आज जो अकलियती तबका है, जिसको मुस्लिम अकलियती तबका है, वो जन स्वराज के साथ जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा अभी अब्दुल कयूम अंसारी साहब के यौम पैदाइश पर भी पटना के हज भवन में जन स्वराज की जो अकलियतों की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कितने लोग थे? पिछले साल 2024 में आपने देखा होगा कि 15 जुलाई को हज भवन में अकलियतों में लीडरशिप को कैसे पैदा किया जाए, इसके लिए जो मुहिम शुरू की गई, उसमें एक बड़े पैमाने पर अकलीती लीडरशिप शामिल हुई। 1 सितंबर को पटना में जो बापू सभागार में अकलियतों की कॉन्फ्रेंस में हुई, उसमें उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कि पिछले 30 साल 35 साल में किसी पार्टी ने उस तरह अकलियतों की कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो अकलियत तो हर जगह हमसे सबसे ज्यादा वर्कर अगर किसी पार्टी के साथ, सबसे ज्यादा लीडर किसी के साथ है तो वो जन स्वराज है, श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी हैं, जिनके साथ अकलियती लीडरशिप जुड़ी हुई है। तो सिर्फ माइनॉरिटी वोट के बलबूते क्या सियासत की जा सकती है? समाज का हर तबका हमारे साथ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आपने देखा होगा पिछला जो उपचुनाव हुआ, तो इमामगंज हो या बैरागंज हो,
गया के, मगध के, इन दोनों जगहों पर मैं तो जाती तौर पर था। तो मैंने देखा कि मुस्लिम उम्मीदवार रहने के बावजूद भी हमारे बेला में अकलियतों का वोट 50% मिला। 50% दूसरों का वोट है अकलियती उम्मीदवार को। डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी हमारे उम्मीदवार थे इमामगंज डुमरिया में। तो इमामगंज डुमरिया शेरघाटी के लोगों से पूछिए, पता लगाइए कि समाज के हर वर्ग का वोट मिला कि नहीं उनको, चाहे उच्च वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग हैं, अकलियती हो, अकलियती समाज को सबका वोट मिला। तो हमको सबका समर्थन मिल रहा है। और 2 अक्टूबर 2024 को जो पार्टी अपने आकार, जिसने पार्टी ने आकार लिया है, जिसका शुभारंभ हुआ है, वो पार्टी अभी 2 अक्टूबर, तो 3 महीना आप पिछले साल का मान लीजिए और इधर 1-1.5 महीना, तो 4-4.5 महीने की पार्टी से सारे दलों को परेशानी क्यों हो रही है? जनता दल यूनाइटेड जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी के बड़ा इल्जाम लगा है। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड अपने आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम पर अनाप शनाप इल्जाम है, जो उस सच्चाई से कोई मतलब नहीं। मैंने तो पूछा उसी दिन कि भाई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसने जनता दल यूनाइटेड के इलेक्ट्रल बॉन्ड में 20 करोड़ रुपए दिए, उस पैसे का अभी तक आता पता नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड ने कहां खर्च किया। वो पैसा शो नहीं कर रहे हैं। पहले आप तो बता दीजिए, आप बिहार की सत्ता में लगभग 20 साल से हैं। 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 1997 में उनकी श्रीमती श्री राबड़ी देवी जी बनी। 2005 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो लगातार 90 से लेकर अभी तक 35-36 साल हो गए हैं बिहार की गद्दी पर ये मैच फिक्सिंग के तहत लोग मिले हुए हैं। और आप देख रहे हैं बिहार में जो अभी लोग छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है बीपीएससी, उसमें देखिए सारे खामोश हैं। सबके लोगों को रेवड़ी मिल चुकी है, सबको रेवड़ी मिल की है, सबके उम्मीदवारों को अबलाइज किया गया है, इसलिए सारे चुप हैं। राष्ट्रीय जनता दल को तो चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार है, जिसने एक गुजराती अफसर को, रिटायर्ड अफसर को लाके यहाँ चेयरमैन बना दिया है और वो गुजराल मॉडल में बिहार में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो आप क्यों जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल चुप है? उसको तो खुल करके इसमें आना चाहिए था, लड़ाई लड़नी चाहिए थी। तो इन सबकी बेचैनी इस 4.5 साल पुरानी पार्टी में है। सारे लोग, प्रशांत किशोर, सारे लोग जन स्वराज पर इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इनको लग रहा है कि इनका तंबू कवड़ने वाला है और बिहार की जनता इस बार इन सबों का तंबू कवड़ने के मूड में है। इन सबको आजमा चुकी है और अब चाहती है बिहार की जनता नया पॉलिटिकल टेस्ट, नया राजनीतिक स्वाद चखना चाहती है बिहार की जनता। और वो उसने मन बना लिया है कि जब वो जन स्वराज के साथ 2025 में रहेगी। आपकी पार्टी सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात करती है, बिल्कुल, लेकिन जातीय जनगणना के सवाल पर प्रशांत किशोर चुप्पी साध लेते हैं। माइनॉरिटी के जितने इश्यूज हैं, जैसे अभी वक्फ बोर्ड बिल का मामला आया और उसका मॉब लिंचिंग, ऐसे ढेरों मुद्दे हैं जिससे परेशान है, बदहाल है मुसलमान। समझ नहीं पाता है कि कहाँ जाऊं, किससे अपना दुखड़ा रहूं, किसके कंधे पर सर रखकर रो लूं थोड़ी देर। तो वो जज्बाती कौम है, बात की ओर आई है वो, लेकिन यहाँ भी तो देखती है कि यहाँ तो कुछ मिलने। देखिए, वक्त के सवाल पर मैं हमारी सर प्रशांत किशोर जी से बात हुई थी और उनके आदेश पर ही मैंने इस पे बयान भी दिया था कि किसी भी धर्म के जो मामलात हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और वक्त का मामला मुस्लिम कम्युनिटी का मजहबी मामलात हैं, उनके मजहबी प्रॉपर्टी है। जो वक्फ के माने होता है प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, जो ईश्वर को, अल्लाह को दान की हुई प्रॉपर्टी है, उसमें कोई शासकीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। स्पष्ट प्रशांत किशोर जी का मामला है। दूसरी बात यह है कि अकलियतों के हर सवाल पर हम उठा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज है, देखिए, पॉलिटिकल पावर इज द की ऑफ ऑल टाइप डेवलपमेंट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व जो है वो सत्ता की चाबी है। तो हम सबसे पहले नेतृत्व ही उभार रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर नेतृत्व हो, जिला स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, मुखिया में हो, सरपंच में हो। हम तो अभी से ही जो संगठनात्मक ढांचा मेरा बन रहा है, हम वार्ड के मेंबर से लेकर के विधानसभा के सदस्य तक के लिए मुस्लिम क़यादत को उभारने में लगे हुए हैं, उसको नुमाइंदगी दे रहे हैं। जहां तक आपका कहना है कि हमारा
भाई 4.5 महीना पुरानी पार्टी जिसका ना एक एमपी है ना एक एमएलए है, आप उससे क्या अपेक्षा रखते हैं किसी इशू पर? लेकिन हम क़यादत के मामले में बिल्कुल, मेरी सोच स्पष्ट है और हम बिल्कुल क़यादत पैदा करना चाहते हैं अक़लियतों के भी दरमियान। पहले गांधी की तस्वीर हुआ करती थी, अब अचानक से बाबा साहब की तस्वीर हुई, जुड़ गई है, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमारे यहाँ एक संविधान समिति है, तो जो हमारी जो पार्टी का संविधान का निर्माण होना था, तो उसमें हम लोगों का ऑप्शन था कि जो तस्वीर है या झंडा है, जैसे हमारा जो झंडा है वो हल्दी कलर का है, हल्दी रंग का है जी। हल्दी शुभ का प्रतीक है जी, खुशहाली का प्रतीक है। सरसों के पेड़ फूल को देखते हैं आप, क्या है? बसंत का प्रतीक है, बिल्कुल मोहब्बत का प्रतीक है जी। तो उस पर हम लोगों ने विचार लोगों से लिए कि कैसा होना चाहिए। लोगों ने कहा नहीं ठीक है, ये अच्छा झंडा है, हल्दी का रंग है, शुभ शुभ रंग है। उसी तरह हम लोगों ने पूछा कि हमारे झंडे में क्या बाबा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अलावा और किसी का होना चाहिए? तो 2 अक्टूबर 2022 से लेके लगातार सितंबर 2024 तक जो पद यात्रा चलती रही प्रशांत किशोर जी की पूरे बिहार में, उत्तर बिहार के इलाके में 5,500 गांव में, तो उस यात्रा के क्रम में और उसके साथ साथ ही लगभग 800-850 स्थानों पर हमारे संविधान सभा की बैठक हुई। और संविधान सभा की बैठक में हमने अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्यों को जो ऑनलाइन एनरोल हुए उन सबको इंफॉर्मेशन देके बुलाया कि हमारे पार्टी में इसमें कौन कौन होने चाहिए। तो लोगों का हुआ कि नहीं, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत को एक सबसे सुंदर संविधान दिया, दुनिया का सबसे अच्छा, सुंदर और विस्तृत संविधान दिया, और जिसने समाज के कमजोर वर्गों को बोली दी, वाणी दी, महिलाओं को शक्ति दी, तो बाबा साहब का भी नाम की तस्वीर होनी चाहिए। तो लोगों के विचारों के आने के बाद फिर हम लोग उसके लिए एक मीटिंग हुई, जिसमें हम लोगों को प्रशांत जी ने बुलाया कि भाई ये ऐसा ऐसा है, इस तरह के विचार हैं, लोग आए हैं। तो हम लोगों ने उसको पूरी जो राज्य संविधान समिति है, तो उसमें हम लोगों ने उसकी स्वीकृति दी और सबकी सहमति और स्वीकृति से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई। आपकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में, एक भी 242 भी नहीं, सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में हम पूरी शक्ति, ईमानदारी, साहस और संगठनात्मक ढांचा हमारा है। सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या, कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां हमारे आज के डेट में 5,000 सक्रिय सदस्य नहीं है, तो उनसे ज्यादा सदस्य हैं मिनिमम। उत्तर बिहार में तो एक विधानसभा क्षेत्र में 20,000, 25,000, कहीं 15,000 मेंबर हैं हमारे संस्थापक सदस्य। दक्षिण बिहार में हमारा काम चल रहा है और कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं जहां 5,000 से हमारे कम संस्थापक सदस्य हैं। तो सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे और बड़ी संख्या में एक एक विधानसभा क्षेत्र में कई कई लोग आवेदन दे रहे हैं मेरे यहाँ उम्मीदवारी के लिए। और मेरे यहाँ स्क्रूटनी कमेटी है जिसको उसको देख रही है। अब तक जो जो सदस्य आए हैं उनकी मीटिंग भी हुई थी, उसमें विचार विमर्श चल रहा है और हम लोग बहुत पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। फिर वही सवाल उठता है जो वैसी की पार्टी पर लगता है और छोटी पार्टियों पर लगता है। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नई पार्टी है, तो फिर वही वोट कटवा तो साबित नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सब। आप क्या बोल रहे हैं? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके पास बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा संस्थापक सदस्य हैं? कौन ऐसी पार्टी है जिसका राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक संगठन है? समाज के बुद्धिजीवियों में, शिक्षाविदों में, पत्रकारों में, अधिवक्ताओं में, साहित्यकारों में, श्रमिकों में, हर जगह हमारा संगठन है। तो आप देखिए बात जी, आप भात दाल सब्जी खाते हैं, कभी रोटी सब्जी खाते हैं, कभी कहते हैं घर में नहीं हमको पुलाव बना दो, तो राजनीति कभी चाहते हैं कि मलपुआ खा लें। तो जनता राजनीतिक स्वाद भी बदलना चाहती है, सिर्फ मुंह का स्वाद, भोजन का स्वाद नहीं बदलना चाहती है। तो इस बार बिहार की जनता राजनीतिक स्वाद बदलने के मूड में है, पॉलिटिकल टेस्ट बदलने के मूड में है और उस पॉलिटिकल टेस्ट में उसके सामने जन स्वराज विकल्प के रूप में सामने है। अब आखिरी पैगाम जो आप जनता को देना चाहते हो जीटी रोड लाइव के मार्फत। चलिए, आपका बहुत कमर साहब, आप काफी एक्टिव
पत्रकार हैं, काफी अनुभवी पत्रकार हैं। आपने भास्कर से लेके अब तक कई जगह संस्थानों में बहुत सक्रियता से काम किया है। हम काफी प्रभावित रहे हैं आपसे। हम आपके माध्यम से बिहार के लोगों को ये जरूर पैगाम देना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में परिवर्तन आवश्यक है, और पिछले 35 साल से बिहार की जनता लालू और नीतीश को देख रही है। एक मर्तबा आम आदमी को जन स्वराज, जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए जन स्वराज के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए, ये मैं अपील करना चाहता हूं। अगर कहीं जात को न पात को, प्रशांत किशोर के नाम को वोट दो, जन स्वराज को।